हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और यहाँ पर आज मैं बात करूँगी यूपी पुलिस में जो कांस्टेबल की भर्ती हुई है उसका जो एग्ज़ाम हुआ है उसको लेकर बहुत इश्यू चल रहा है कि पेपर लीक हुआ है और ये सब। इसको लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड ने एक लेटर जारी किया है। बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है। उस लेटर के बारे में यहाँ पर हम पूरी जानकारी लेंगे कि आखिर क्या है। आप सभी के पक्ष का लेटर है, वो आप सभी के लिए है। जो बच्चे ये समझ रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है तो उनकी जो है नंबर बहुत कम आएंगे और ये जो पेपर री एग्ज़ाम होना चाहिए तो उसको लेकर है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये देखिए इनका ये पूरा आपको यहाँ पर मैं ये वाला जो ये वाली सिचुएशन है या ये वाला इनका मैसेज दिखाती हूँ, फिर लेटर दिखाऊंगी। वीडियो में बने रहिएगा। अब यहाँ पर ये देखिए पूरा 9:54 AM का है। ये इन्होंने डाला है कि आरक्षी भर्ती 2023 में लिखित परीक्षा के कुछ प्रश्न पत्र के संबंध में सोशल मीडिया पर वायरल सूचना के बारे में सुसंगत प्रमाण पत्र और साक्ष्य अपने प्रत्यावेदन के साथ ईमेल, ये पूरी इन्होंने आईडी दे रखी है, ईमेल आईडी, इस पर दिनांक 23/2/2024 समय 18 यानी कि 18 का मतलब शाम 6 बजे तक भेज सकते हैं। विस्तृत सूचना इस पर दे रखी है। इसी पर लेटर है। उस लेटर को अब मैं आपको दिखाती हूँ। पूरा अगर आप समझेंगे उसको तो आपको समझ में आएगा कि बोर्ड भी अब सजग हो गया है। वो भी जानना चाह रहा है आखिर सच्चाई क्या है। तो दोस्तों ये है वो पूरी सूचना, विज्ञप्ति जो भी कह लीजिए। इसमें पूरा लिखा है उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती, पुलिस के पदों की भर्ती के लिए जो एग्ज़ाम हुआ उसको लेकर महत्वपूर्ण सूचना। ये देखिए 22 फरवरी 2024 की है और इसमें पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की दिनांक 17 और 18 तारीख को हुई थी, फरवरी 2024 में को आयोजित लिखित परीक्षा के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और प्रिंट मीडिया में कुछ प्रश्न पत्रों के संबंध में सूचनाएं वायरल होने की खबरें प्रकाशित हो रही हैं और इस क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा विभिन्न जनपदों में प्रत्यावेदन प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ठीक है, विभिन्न जनपदों में अपने जनपदों में अभ्यर्थी प्रत्यावेदन दे रहे हैं। इसको लेकर आगे यहाँ पर लिखा है कि सर्वसाधारण और अभ्यर्थियों का मतलब आप समझ गए कि यहाँ पर केवल अभ्यर्थियों की बात नहीं हो रही, ये भी दिमाग में रखिएगा, को सूचित किया जाता है कि इस विषय में यदि कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत करना है तो सुसंगत प्रमाणों और साक्ष्यों के साथ अपना प्रत्यावेदन, जिसमें आपका नाम लिखा हो, पता लिखा हो, मोबाइल नंबर लिखा हो और आधार नंबर हो, अंकित हो। ईमेल आईडी पूरी इन्होंने दे रखी है अपनी, ये वाली ईमेल आईडी है। ठीक है, इसको देख लीजिए। और वैसे ये लेटर जो है वो बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोडेड है, आप डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये ईमेल आईडी है। इस ईमेल आईडी पर दिनांक 23/2/2024 तक, यानी कि आज 22 तारीख है, यानी कि कल तक है ना, कल तक आप शाम के 6 बजे तक प्रत्येक दशा में प्रेषित करना सुनिश्चित करें ताकि प्रेषित प्रत्यावेदन एवं प्रमाण पत्रों का अवलोकन और परीक्षण करने के उपरांत, पूरा लिखा है, उनका अवलोकन किया जाएगा और परीक्षण किया जाएगा। निर्णय लेते हुए अभ्यर्थियों के हित में अग्रेतर कार्रवाई की जा सके। ये पूरा ही देखिए आज के ही साइन है। तो ये पूरा है, देखिए इसमें पूरा लेटर है। इसका मतलब अगर आपके पास कोई साक्ष्य है ऐसा जो आपको लग रहा है कि पेपर लीक हुआ है तो इस साक्ष्य को आप डेफिनेटली अपने पूरे एड्रेस, नाम, आधार नंबर, जो भी इनने सब कुछ मांगा है, नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, इस पर पूरा पोस्ट करते हुए इस ईमेल आईडी पर आप पोस्ट कर दीजिए। पोस्ट करने में ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, कोई आपको मैनुअली भेजना नहीं है, तो इसलिए इन्होंने 1 दिन का ही समय दिया है। 1 दिन में जितने लोग साक्ष्य भेज सकते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे साक्ष्य भेजेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसके प्रति सजग रहेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि इनकी एक लाइन है अभ्यर्थियों के हित में। तो इस चीज़ को भी दिमाग में रखिएगा। और अगर बोर्ड ने ये लेटर जारी किया है तो निश्चित रूप से कुछ अच्छा करने की ही सोची होगी कि आखिर इतना जो है इसको लेकर इश्यू क्यों बन रहा है, इसके बारे में जाना जाए, समझा जाए। और आपको पता है कि इंटरनल कमेटी बैठी गई है, वो कमेटी भी अपना रिजल्ट सुनाएगी कि आखिर रिजल्ट क्या है, तो उसके लिए भी साक्ष्य की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पर एक अच्छी खबर है बच्चों के लिए डेफिनेटली जो पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं। और उसके साथ साथ जो और दूसरे लोग भी हैं, ज़रूरी नहीं केवल अभ्यर्थी ही यहाँ पर प्रत्यावेदन दें। ठीक है, सर्वसाधारण लिखा है, तो यानी कि जो भी व्यक्ति जिसको भी लग रहा है वो यहाँ पर अपना ईमेल आईडी यहाँ दे रखी है, यहाँ पर
अपना जो भी पूरे साक्ष्यों के साथ पुलिस भर्ती, जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर ये पेपर हुआ है, उसमें अगर कोई भी आपको लग रहा है कि पेपर लीक हुआ है, पेपर सब में वायरल हो रहा है, ये इस शिफ्ट का पेपर है, उस शिफ्ट का पेपर है, तो आप उसको पूरा अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर लिखकर उसको अपलोड कर सकते हैं ईमेल आईडी पर। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल अभ्यर्थी करें या आप लोग प्रेशर डालें कि अभ्यर्थी ही करेगा, अभ्यर्थी करेगा, नहीं। अगर जन सामान्य को भी पता है तो वो इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ सकता है। पूरा है यहाँ पर। अब किस किस शिफ्ट का पेपर यहाँ पर कैंसिल होगा, बच्चे के दिमाग में ये भी है, या री एग्ज़ाम किस किस शिफ्ट का होगा, तो यहाँ पर साफ लिखा है जिस शिफ्ट के इन्हें साक्ष्य मिलेंगे, पूरा लिखा है यहाँ पर। तो साक्ष्य अगर इन्हें चारों शिफ्ट के मिल जाएंगे, है ना, मान लीजिए उन्हें 4 शिफ्ट हुई थी, चारों शिफ्टों के साक्ष्य मिल गए, तो वो चारों शिफ्ट के कैंसिल कर देंगे। अगर उन्हें 2 शिफ्ट के या 1 शिफ्ट जिसके भी मिले तो वो सही लगे तो उसका देखेंगे। लेकिन बच्चा जो है, अब मान लीजिए यहाँ पर ये भी इशू है, अगर 2 शिफ्ट का जो है वो साक्ष्य नहीं मिल पाए और मान लीजिए उसका भी पेपर लीक हुआ है, तो जिन बच्चों ने 2 शिफ्ट में उन 2 शिफ्ट में पेपर दिया होगा वो तो घाटे में रहेगा ना, और 2 शिफ्ट जिसका कैंसिल हो जाएगा उसका तो ये सभी का कैंसिल हो जाएगा, तो उसका कुछ नहीं होगा। तो ऐसा है, तो यहाँ पर होना ये चाहिए मेरे हिसाब से तो कि चारों ही शिफ्ट का, मतलब पूरा ही अगर साक्ष्य मिलते हैं, सब रहता है कि ये सच्चाई है, तो चारों ही शिफ्ट का अगर ऐसा होगा तो चारों ही शिफ्ट का पेपर जो है वो कैंसिल हो जाएगा कांस्टेबल का और दोबारा हो जाएगा। और जो भी उन्हें साक्ष्य मिलेंगे, फ़िलहाल इन्होंने यही कहा है कि साक्ष्यों के पूरा लिखा है, प्रमाण पत्र और साक्ष्यों का अवलोकन और परीक्षण करने के उपरांत निर्णय लेंगे। ये ऐसा नहीं है कि केवल आप लोगों ने साक्ष्य भेज दिए और उन्होंने सोचा कि हाँ इतने सारे साक्ष्य आ गए और मान लीजिए प्रमाणित वो नहीं हुए, तो वो यहाँ पर पूरा लिख रहे हैं, उसका निर्णय लेते हुए ही वो अभ्यर्थियों के हित में अग्रेतर कार्यवाही करेंगे। तो यहाँ पर इस चीज़ को है। तो साक्ष्य तो बहुत सारे हैं, सबको सामने दिख भी रहे हैं यहाँ पर। अब तो सोशल मीडिया, उसके साथ साथ जो चैनल्स हैं बहुत सारे समाचार वाले, वो भी इस चीज़ को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़कर अपने साक्ष्यों को प्रस्तुत कीजिए। बिल्कुल सही लाइन है और सही बात भी है। बिल्कुल सटीक चैनल से अगर आप चलेंगे, सटीक चैनल के द्वारा आप आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली सफलता प्राप्त करेंगे। अगर आप इधर उधर भटकते हुए दूसरे कामों में ज़्यादा आगे रहेंगे कि इस तरह से हम अपनी जो है वो लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, इस तरह से हम पेपर जो है वो री एग्ज़ाम करा लेंगे, नहीं। बिल्कुल सटीक चैनल से आप अपने साक्ष्य भेजिए, साक्ष्यों का अवलोकन होगा। अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हैं अभ्यर्थी, तो अपने दूसरे और सही रास्ते ढूंढिए, जिससे कि आपको एक अच्छा डिसीजन मिले, एक अच्छा आपका जजमेंट हो पाए। तो इस चीज़ को है यहाँ पर। तो ये जो पूरा लेटर था ये आज ही का है, ये यहाँ पर। तो इस चीज़ को आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। फ़िलहाल आपके पास टारगेट है कल शाम के 6 बजे तक वेबसाइट पर, तो आप इसको अपने जिसके पास भी साक्ष्य हैं वो अपलोड कर दीजिए। और ये बिल्कुल मत घबराइएगा कि नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर की वजह से ऐसा कुछ होगा। बिल्कुल सही अगर साक्ष्य होंगे इस कांस्टेबल की भर्ती से रिलेटेड तो कुछ भी नहीं होगा और वेबसाइट पर। और हाँ, ये भी दिमाग में रखिएगा कि जो आपके साक्ष्य हों वो इसी कांस्टेबल भर्ती के पेपर लीक होने से रिलेटेड हों। इधर उधर ऊल जलूल टाइप के जो साक्ष्य हैं या ऊल जलूल टाइप की दूसरी किसी भर्ती का साक्ष्य आप मत पुट करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर सब अंकित हो रहा है और आधार नंबर से सब कुछ आपका पता कर सकते हैं लोग। तो ये चीज़, इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा, बिल्कुल सही साक्ष्य दीजिएगा। ठीक है, स्पेशली अभ्यर्थियों के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि उन्हें अपना कैरियर भी बनाना है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखिएगा। वीडियो को मुझे यही आपको न्यूज़ देनी थी। वीडियो अगर अच्छी लगी आपको तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और पुलिस भर्ती से रिलेटेड जो भी सूचना है सब मैं आपको अपडेट करती रहती हूँ। मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।